जे ह्याच्यात जे काही दोष असतील हॉस्पिटलचे ते हॉस्पिटलचे दोष सुधारायला सरकार पुढे येईल का किंवा ह्या हॉस्पिटलला सरकार स्वतःकडे घेणार का चालवायला हे पण कळलं पाहिजे. आणि जे हॉस्पिटल 10 लाख भरा नाहीतर आम्ही तुम्हाला ॲडमिट करणार नाही अशा हॉस्पिटलचं काही देणं आहे का महानगरपालिकेला, इन्कम टॅक्सला, अजून कोणाला कोणाला? जिस प्रकार के पुणे के हॉस्पिटल में प्राइवेट महिला जाती है, गर्भवती महिला उसको एडमिट नहीं किया, यहाँ पे ये कहा जाता है कि 10 लाख पहले भरिए उसके बाद आपको बिल्कुल उस महिला की हत्या पूरी घटना को आप किस तरह? मैं 2 दिन से इस घटना पे कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि मुझे इस पे बात करना भी ठीक नहीं लग रहा था. कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब बात करते हैं तो उसको एक राजनीति की तौर पे देखा जाता है. लेकिन कल हमने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष ने आंदोलन किया क्योंकि सरकार तो पूरी चुप है इस पे. आज मैं देख रहा हूँ कि स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता जाके एक डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में जाके तोड़फोड़ करके आए. इसका यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज हमारे राज्य में भाजपा के ही कार्यकर्ता असुरक्षित महसूस करते हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है. और मैं शायद बहुत कम ही ऐसे राज्य हों जहां कोई मुख्यमंत्री ऐसे हाथ बांध के चुप बैठे हो. मैं तो यही अपेक्षित कर रहा था कि मैं इसमें ये एंगल लाना नहीं चाहता, लेकिन सत्य परिस्थिति जो है, फैक्ट शीट जो आपके सामने आनी चाहिए. जिस महिला का मृत्यु हुआ है बहुत ही दुर्दैवी बात है, लेकिन वो महिला एक भाजपा के विधायक के पीए की पत्नी थी. 1 मिनट के लिए ये भी कनेक्शन बाजू में निकाला जाए, लेकिन वो महिला वहाँ मांग करी थी तो सिर्फ मेडिकल उपचार की. कोई हेल्प करे, कोई मदद करे, यही तो उसका कहना था. अच्छा, वो अभी हॉस्पिटल कह रहा है, अस्पताल कह रहा है कि हमें उसकी पेशेंट हिस्ट्री पता थी, चेकअप के लिए नहीं आता था. तो सब सारी जान पहचान होते हुए भी, ये सारे फैक्ट्स पता होते हुए भी क्यों हॉस्पिटल ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दी? मुझे याद है कोविड के समय उद्धव साहब ने एक रूल बनाया था कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में आए तो कोई भी हॉस्पिटल नाकार नहीं सकता है, उन्हें ट्रायल जरिए में ला के स्टेबल करना ज़रूरी है. आज क्या हुआ है? तो बहुत ही ख़राब घटना ये हुई है कि उस महिला की मृत्यु हो गई, एक ने पत्नी खो गई, 2 बच्चों ने अपनी माँ खो दी है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस हॉस्पिटल ने मानवता खो दी. और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये हॉस्पिटल पूछ रहा है कि ट्रीटमेंट देने से पहले 10 लाख रुपए दीजिए, तो क्या इनके टैक्स कोई बाकी नहीं है? कोई इनके पीएमसी, पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या आईटी हो, कोई बाकी नहीं है? और फिर क्या ऐसे हॉस्पिटल पे, प्रशासन पे कार्रवाई क्यों ना हो? इसमें मैं डॉक्टर्स को खींचना नहीं चाहता क्योंकि डॉक्टर्स तो दिन रात अपनी सेवा लोगों की करते रहते हैं. लेकिन जब ऐसी बात बनती है तो ये कर्तव्य होता है पूरे हॉस्पिटल प्रशासन का कि ऐसे मरीजों को सेवा दी जाए, तुरंत दी जाए और जान बचाए, फिर बाद में सब चीज़ हो सकती है. वो कहना था ना, जान है तो जहान है, वही तो बात है. आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो मांग कर रहा हूँ यही कि पहली बात सरकार इस पे इंक्वायरी करे, फडणवीस साहब खुद इस पे बात करें. क्योंकि अगर आप भीड़ की बात देखो, भाजपा के सरपंच की हत्या हुई, भाजपा को आंदोलन करना पड़ा, हम सब ने आंदोलन किया, लेकिन सरकार चुप बैठी थी. वैसे ही आज इस महिला का मृत्यु हुआ है. क्या यही हॉस्पिटल जो कहता है कि 10 लाख रुपए भरो नहीं तो आपको एडमिट नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो दोषी होगा, कोई प्रशासन से दोषी होगा? क्या इन पे कार्रवाई होगी? क्या ये हॉस्पिटल सरकार लेके खुद चलाएगी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को देगी? दूसरी बात यही है, अगर आप देखें तो क्या डैशबोर्ड उनका ठीक था, चल रहा था? क्या डैशबोर्ड ओपन टू सीएमओ था? चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने जब पूछा, 5 फोन लगभग गए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से या उनके मदद कक्ष से, क्या डैशबोर्ड चल रहा था? क्या डैशबोर्ड का ट्रांसपेरेंसी थी? और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे राज्य में एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, हर एक का अपना अपना मेडिकल हेल्प कक्षा खोला हुआ है, तो भी ऐसी घटना घटती है. तो फिर क्या मतलब है सारे मेडिकल हेल्प सेंटर्स खोल के? एक जो वहाँ के ही मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो बीड़ के भी पालक मंत्री है, लेकिन